हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स बिहार एसआई मेंस का सेट सॉल्यूशन देखेंगे, पेड सेट का सॉल्यूशन सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 पार्ट तक फ्रेंड्स इसका देख लिया, 6 सेट तक कवर कर चुका है, जिसमें मैंने आपको मैथ्स और रीजनिंग जीके जीएस सभी चीज़ कंप्लीट करा दिया। तो आज का ये जो सेट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। इसमें जो 20 क्वेश्चन दिए गए थे मैथ्स और रीजनिंग का वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि संख्या का 3 गुना, ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो हम मानते हैं कि वो संख्या हमारा x था। ठीक है, इस संख्या का 3 गुना तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या कह रहा है आगे कि इस संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि एक संख्या जो है इससे 3 गुना और इसी संख्या का 3/5। ठीक है, 3/5 से जो कह रहा है कि 60 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है, यानी कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 3x कॉमन देख सकते हैं, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 और माइनस में 1/5 और राइट साइड में आपका 60 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 आएगा, यानी कि 3x गुने में 4/5 और बराबर में 60 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 3 12 12 5 60, यानी कि x इक्वल टू फ्रेंड्स 5 गुने 5 हो जाएगा। कैसे किया मैंने आपको देखिए, 4 3 12 और 12 5 कितना होता है 60, ये 5 से मैंने कटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये 5 गुना 5 यहाँ पे लिखा, x इक्वल टू 25, यानी कहने का मतलब वो संख्या क्या था, 25 था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इक्वल टू फ्रेंड्स दिया गया 1/√2 + 1। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन में दिया गया, x इक्वल टू 1/√2 प्लस में 1 लिखा गया और हमसे ये पूछा गया कि x + 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स x की जो वैल्यू दी गई 1/√2 + 1, इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में सिर्फ √2 - 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका फ्रेंड्स करेंगे तो ये क्या होगा, चलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या था कि आप इसको इतना हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है -1 और नीचे में हम फिर से लिखते हैं -1। ठीक है, यह होता है रूल इसका हर परिमेकरण करने का। ऊपर में करेंगे तो क्या होगा √2 - 1, नीचे करेंगे तो a + b × a - b, तो a + b × a - b क्या होता है a² और प्लस में माइनस में b²। ठीक है, इसको करके देखिए क्या निकलता है √2 - 1 और नीचे में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये आपका 2 और -1, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, कहने का मतलब हमारा ये आता है। तो इतना ना करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछा गया, तो x की जगह पे हमारी क्या आ गई √2 - 1 और पहले से प्लस में 1 था, माइनस प्लस खत्म, यानी कि √2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि 3 के पावर 50 लिखा गया, कॉमा 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और यहाँ पे लिखा गया 6 के पावर 20। इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लिखा क्या गया 3 के पावर 50, ठीक है फ्रेंड्स, 3 के पावर 50, 4 के पावर यहाँ पे लिखा गया 40, फिर से कॉमा देकर के 5 के पावर 30 और फिर क्या है 6 के पावर 20 में। ठीक है, इस तरह से लिखा गया। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया जाता है कि इनका जो पावर है उनको आप इक्वल करो। पावर इक्वल कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें फ्रेंड्स सभी में 10 कॉमन हो रहा है, ठीक है, सबसे 5 तो कॉमन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन देखें तो सबसे बड़ा कॉमन 10 हो रहा है। तो करेंगे क्या, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 × 10। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़कर लिखूँ तो 5 × 10 लिख सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे करूँ तो 4 × 10 कर सकता हूँ। फिर से यहाँ पे करूँ तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं 3 × 10 कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखें तो 6 के पावर में 2 × 10 कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने का क्या मतलब हुआ, इसको इस तरह हम क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स इनका सभी का पावर हम 10 कर देंगे ताकि हमको इजीली हो जाए। तो देखिए 3 के पावर 5 करते हैं तो कितना होगा, 3 के पावर 5 करेंगे तो फ्रेंड्स 243 होता है, 243 के पावर में 10। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 कहने का मतलब 256, 256 के पावर 10। ठीक है, अब देखिए इसका करेंगे तो 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, 125 का पावर में 10 हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या है 6 के पावर 2 और 6 के पावर 2 का मतलब 36 के पावर 10। अब आप ये बताइए कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसके पावर में जो चढ़ा है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब 256 के पावर में जो 10 है ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा ये किसका था, तो ये था फ्रेंड्स सेकंड नंबर जो कि 4 के पावर 40। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे बड़ा यही होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता
कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हम यहाँ पे देख रहे हैं 36 के पावर 10, तो जो कि करेक्ट आंसर होता है सबसे छोटा में ये और सबसे बड़ा में ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा किस तरह से किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 89 58 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब ये हुआ कि 89 58 में हम दिए गए ऑप्शंस में कौन सा नंबर इसमें जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस हमारे क्या क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस लिखेंगे 69 है, 67 है, 77 दिया गया और लास्ट में एक जो कि 79 दिया गया। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए स्क्वायर कहने का मतलब हमें इन सभी में से संख्या को जोड़ना होगा। तो अगर मैं 9 को जोड़ूँ, देखिए 9 को अगर जोड़ते तो क्या होगा, यानी कि 69 को या फिर 79 को जोड़ सकते हैं तो क्या होगा, 9 8 17, यानी कि लास्ट में 7 आएगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि अगर हम किसी भी संख्या के स्क्वायर जो करते हैं वो कभी फ्रेंड्स इस तरह से नहीं होता, 7 किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल तो आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर हम फ्रेंड्स लास्ट में 1 हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो जो कि फ्रेंड्स 9 आ जाता है और 8 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। ठीक है, सॉरी 8 का स्क्वायर करेंगे तो जो कि फ्रेंड्स 4 आता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। तो आप ये बताइए कि फ्रेंड्स 7 किसी का लास्ट में जो कि नहीं आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ना तो 9 जोड़ सकते हैं ना ही 7 है जो कि 69 और ना ही 79 को जोड़ सकते हैं। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इसको कैसे देखेंगे। तो आप ये देखिए कि 89 58 किसके नज़दीक है। तो 89 58 अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स 95 का बीचों बीच की संख्या के स्क्वायर करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है करना। क्यों, देखिए आपको पता हो कि 95 जो भी 5 होता है लास्ट में उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, 5 का जब भी स्क्वायर करना होता है तो लास्ट का हम करेंगे तो 5 25 और 9। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 10 में 90। ठीक है, क्योंकि एक अंक बढ़ा करके इसमें कर दिया था, यानी कि 90 25 जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। तो देख सकते हैं कि 90 25 जस्ट इसके आगे हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 95 क्यों उठाया, 95 मैंने इसलिए उठाया कि क्योंकि ये अगर कम जाते तो थोड़ा 4 डिजिट कम जाते और अगर इससे ज़्यादा आता 90 से अगर हम फ्रेंड्स और ज़्यादा बढ़ना पड़ता तो हम आगे बढ़ सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बीच का कोई भी एक डिजिट उठा करके चेक कर लो, और ये 5 थोड़ा इजी भी होता है स्क्वायर करना, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 90 25 और ये फ्रेंड्स 89 58, तो कहने का मतलब इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हम कितना ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अगर हम 58 में कितना जोड़े, यही दो हमें डिजिट जोड़ना है, तो या तो फिर घटा सकते हो या इन दोनों को जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसी में से हम घटा लेते हैं। 89 58 है, तो 89 58 से आप घटा करके देखिए, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे बचा 1, यानी कि 1 या 11 हुआ, 11 में से 5 गया तो 6, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि 67 हमको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि 79 58 में अगर हम 67 को जोड़ देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे किस तरह से मैंने किया। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे क्या दिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है और थोक विक्रेता जो है वो 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता उसी पर वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है, तो हमसे ये पूछा है कि तो वस्तु उत्पादन कीमत करे। ठीक है, उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उस खुदरा मूल्य जो कि 1265 रुपये। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसका जो खुदरा मूल्य था वो 1225 था। ठीक है, 1265 है। तो हमसे ये पूछा है कि इसका जो वर्तमान उत्पादक मूल्य था वो कितना था, हम मानते हैं कि x था। अब इसी पे क्या करें कि अलग अलग लोग प्रॉफिट लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, सबसे पहले उत्पादक जो था 10% का प्रॉफिट, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं 10% का प्रॉफिट का मतलब 11/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आगे क्या कर सकते हैं कि थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है, तो 15% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 115 में जो कि 100 और 23 से हम कटाएंगे तो फ्रेंड्स 23/20। ठीक है, ये बात आपने समझा। उसके बाद क्या कह रहा है कि खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है, तो 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 125/100 और हम इसको 25 से कटाएंगे तो 25 5 125 25 चौका 100, ये आपका हो गया। बस अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं 5 से कटा देता हूँ 2 बार में। ठीक है, इसको मैंने 2 बार में कटा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या 11 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। 11 से एक बार में कटेगा 11, यहाँ पे बचा 1 और 6 यानी कि 16, और 16 को फिर से कटाएंगे तो यहाँ पे बचा 55 और 11 25 55। अब यहाँ पे देखिए 23 25 कितना होता है, जो कि 115। ठीक है फ्रेंड्स, 23 25 115। अब हमारे पास बचा क्या है, लेफ्ट साइड में 5 बचा है, राइट साइड में x गुने 1 जो कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, और 20 चौका 80, यहाँ पे इतना हमारे पास बचा है। अब यहाँ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 और 10 यानी कि फ्रेंड्स 800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हो सी में लिखा गया 800। ठीक है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 और 8 दिया हमें 800।
ठीक है, 800 80 धाम है 800, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से क्या है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप फ्रेंड्स इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने 10% प्रॉफिट था तो 110/100 ना लिख करके मैंने एक 0 मन में कटा करके लिखा था 11/10, ठीक है। तो ये थोड़ा होता है शॉर्ट करने के लिए, इसलिए अगर आप चाहो तो शॉर्ट करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप जिस तरह से लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस मैंने लिया है कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि साइन के पावर 9 थीटा प्लस में कॉसेक के पावर 9 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरे पास लिखा गया साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा की दोनों की वैल्यू जो कि 2 के बराबर लिखी गई है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ फिर थीटा की कोई वैल्यू पुट करें और अगर कोई ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर देता है उस थीटा की वैल्यू पर, तो कहेंगे कि वो थीटा की वैल्यू हम आगे भी पुट करके जो कि इसका इक्वेशन जो पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें 2 लाना है, तो 2 लाना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, क्योंकि थीटा की डिग्री 90 मैंने इसलिए रखा क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 1/sin थीटा और 1/sin थीटा की मतलब क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं 1/1, तो यानी कि 1। तो कहने का मतलब दोनों तरफ हमारा 2 बराबर आ जाता है। तो ये जो 90 डिग्री है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पे। जब ये सेटिस्फाई कर ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन के पावर 9 थीटा और प्लस में कॉसेक के पावर 9 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे रखेंगे, साइन थीटा की 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा 1 और 1 के पावर में 9, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक का क्या होता है, इसका उल्टा, तो यानी कि 1/1 तो 1 ही होता है, और यहाँ पे फिर 1 के पावर में 9 रख सकते हैं। 1 के पावर 9 यानी कि 1 के पावर कितना भी करेंगे तो वो 1 के बराबर ही आता है, और यहाँ पर भी 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका भी वैल्यू 2 होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर 2, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से जो कि 2 गुना है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे फ्रेंड्स फॉलो कर रहे होंगे, वो मैंने आपको जो 50 पार्ट कंप्लीट कराया था मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पार्ट्स को जरूर देखा कीजिए, उसमें आपके मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए थे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं क्या है, आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण का दुगना है। तो कहने का मतलब हुआ कि आंतरिक कोण होता क्या है, n-2 इंटू जो कि फ्रेंड्स 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री आंतरिक कोण, ये होता है आंतरिक कोण। अगर योग आंतरिक कोण का योग होता है, ठीक है। अगर प्रत्येक पूछता तो वहां पर हम एंड से डिवाइड कर देते। तो फिलहाल इतना ही क्वेश्चन में कह रहा है, और ये बाह्य कोण का दुगना कर रहा है, ये दुगना है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये उल्टा साइड मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 2 गुना है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से इधर 2 गुना करेंगे तो ये फ्रेंड्स 4 गुना हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे इक्वल का जब साइन मैंने दिया, तो जब ये 2 गुना कर रहा है तो हम लोग राइट साइड में 2 गुना करते हैं ताकि दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटा सकते हैं इसको आसानी से, 18 दूना 36, ये आपका 2 बार में खत्म हो जाता है। यानी कि n-2 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, और n की जो वैल्यू होगी वो 6 के बराबर आ जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 6 के बराबर है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया कि PQ किसी वृत्त के T बिंदु पर स्पर्शी, यानी कि जो कि टेंजेंट है, ठीक है। T पर PQ एक टेंजेंट है। आगे कह रहा है कि यदि TR और TS फ्रेंड्स R और S बिंदु पर जो कि स्थित हो, ठीक है, बिंदु पर हो, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि PTS की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास दिया गया RST बराबर 65 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक फिगर बनाना पड़ेगा जो कि फ्रेंड्स एक वृत्त हो, और ये चलिए मैं इसको वृत्त को एक बना लेता हूँ। ये मैंने वृत्त बना लिया, और यहाँ पे इसका जो कि केंद्र में मान लेता हूँ O है। आगे कह रहा है क्या था कि इसमें PQ किसी वृत्त T पर, यानी कि मानते हैं कि T यहाँ पर है और इसका एक जो कि टेंजेंट था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका P और ये Q होता है, और यहाँ पे जो कि स्पर्श रेखा PQ था T बिंदु पर, ठीक है। और R और इस वृत्त पर 2 बिंदु थे जहाँ पे फ्रेंड्स TR और TS दोनों इक्वल थे। तो TR और TS दोनों इक्वल का मतलब कि वृत्त पे कुछ बिंदु यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे होगा, तभी ये हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब R यहाँ पे आपका है तो S यहाँ पे है, और ये कुछ इस तरह से दिया गया था क्वेश्चंस में, यहाँ पे इस तरह से। क्लियर फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि RST, ध्यान दीजिएगा
एस और टी, इसकी जो वैल्यू दी गई है आर एस टी की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे पास कितना था 65 डिग्री। ठीक है, आर एस टी की वैल्यू 65 डिग्री दी गई है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पी टी एस क्या होगा, यानी कि पी टी और एस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। ये दोनों फ्रेंड्स क्या हो जाता है, यहाँ से लेकर के इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया था, दोनों जीवाएं बराबर है। तो ये दोनों जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी इक्वल होगा। ये दोनों 65 डिग्री का कोण बनाएगा, ये दोनों 65 डिग्री है। अब ये दोनों जब 65 डिग्री हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 65 और 65 130 और 130, यानी कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि ये 50 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये आपका 50 डिग्री है। अब ये 50 डिग्री है तो हम कैसे करेंगे, हमें तो ये टोटल का निकालना है ना, टोटल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि एक स्पर्श रेखा जो गुजर रही है फ्रेंड्स वो दोनों तरफ बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये आपका x है तो ये भी आपका x है। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि फ्रेंड्स एक लाइन पे कितनी भी रेखा गुजरे, अब उन सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये कोण और ये कोण, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री कोण बनाते हैं। तो ये आपका x और ये आपका 50 और यहाँ पर x, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 50 डिग्री बराबर में 180, यानी फ्रेंड्स 2x इक्वल टू जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, और 130 यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 65 डिग्री के बराबर होगा, जो कि हम ऑप्शंस नंबर फ्रेंड्स किसको टिक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं 65 डिग्री। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा किस टाइप से क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स एक एवरेज से क्वेश्चन लिया गया था, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। ध्यान दीजिए कैसे क्या कह रहा है। किसी कक्षा में फ्रेंड्स 40 विद्यार्थियों का जो एवरेज दिया गया था वो 15 है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 40 जो विद्यार्थी उनका कुल जो कि फ्रेंड्स वर्ड्स कितना था। तो कुल बात करें तो क्या होता है कि अगर संख्या को हम औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुल निकल जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 40 विद्यार्थी हैं, 40 में लिखता हूँ, 40 गुने 15 यानी कि 15 चौका 60, 600 कर सकते हैं, टोटल हो गया इनका। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित हो जाते तो उनका औसत 0.2 बढ़ जाता है। यानी कि पहले 40 थे, अब जो 10 विद्यार्थी नए आ जाते हैं तो 50, और उनका जो औसत होता है वो 15.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.2 बढ़ जाता है, पहले 15 था अब 15.2 हो जाता है। अब अगर बात करें टोटल कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल कितना हो जाएगा, पॉइंट से घटाता हूं तो यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 152 में 5 से, तो 5 दूना 10 कर सकते हैं, और 15 पचे 75 और एक 76 कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 5 दूना 10 और 15 पचे 75 एक 76। ठीक है, यानी कि 760 हो जाता है जब 10 नए विद्यार्थी आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नए विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जब पहले अगर 50 अब 50 आ गए, पहले 40 थे, तो उनका डिफरेंसेस कितना हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 नए विद्यार्थियों का टोटल योग जो होगा वो 160 होता है। ठीक है, टोटल जो 10 नए विद्यार्थी हैं उनका योग जो है वो 160 है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि 16 करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो 90 है वो एक टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को जो कि फ्रेंड्स मिलकर अगर करते हैं तो वो 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। ए और सी मिलकर के अगर करते हैं तो वो 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो चलिए बताते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया, ए जो दिया गया वो 4 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो फ्रेंड्स वो 3 घंटे लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ए और सी दोनों मिलकर के अगर करते हैं तो उस कार्य को 2 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से ए और सी का कंपेयर करके चलते हैं। ठीक है, यानी ए और सी को देखेंगे तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, ए बराबर 4 है और ए और सी दोनों मिलकर के उस करते हैं तो 2 घंटे में करते हैं। इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 और 2 कैल्शियम 4, और इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 4 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो इसका इफिशियंसी 1 और इसको करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 2। यानी फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सी को देखें तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क और इनकी इफिशियंसी, यानी कि इसमें से इसको घटाकर लिखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि कहने का मतलब 4 होगा ना, 4। सी उस कार्य को अकेले 4 घंटे में करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें तो निकालना है कि जो सी होगा बी होगा अकेले कितना में करता है। अब हम इसका और इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा बी प्लस सी जो है वो मिलकर के 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। सी अकेले उस कार्य को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12,
और यहाँ पे इनकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 3। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना क्या था, बी। तो बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 टोटल वर्क और इसकी इफिशियंसी घटा देंगे, यानी कि 4 में से 3 को घटाते हैं तो 1, यानी कहने का मतलब बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बस क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और इसमें आपसे पूछा गया कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया क्या गया, उसके सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया 11, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वाट। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न किस तरह से लिखा गया। क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स 14 दूना 28 और इस 28 में आप इसको जोड़ लो, 28 और 11 को जोड़ेंगे तो जो कि 39 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर देखिए 15 तिया 45, 45 में अगर हम 12 को जोड़ देते हैं तो 45 और 12 57 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 16 चौका 64 और 64 में फ्रेंड्स हम 13 को जोड़ते तो कितना होगा, 77। क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे क्या लिखा गया, किस तरह से लिखा गया, सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे 85 प्लस 72 प्लस 94 इक्वल टू में लिखा गया वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पैटर्न में क्या किया गया, किस तरह से लिखा गया। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर फ्रेंड्स इन दोनों डिजिट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं, यानी कि 8 पचे 40 और 40 में प्लस में 5 दूना 10, इन दोनों को ऐड करके लिखा गया जो कि यहाँ पे 50। ठीक है, यानी कि जो अंक आपके पास दिखा गया था इन्हीं अंक को डिजिट को जो कि मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 9 सत्ते कितना होता है 63। ठीक है, 63 और यहाँ पे देखिए 6 5 30, 63 में 30 को जोड़ेंगे तो 93 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया, देखिए 72 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 72 को फ्रेंड्स 7 दूना 14 कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए 9 चौका 36, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स दोनों का हो जाएगा 50। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सुटेबल होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि रीजनिंग का 93 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ल्यूटिनेंट यहाँ पे लिखा गया, ल्यूटिनेंट के लिए कुछ वर्ड लिखा गया और हमसे पूछा है कि मैंगो का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा क्या गया। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ क्या किया, देखिए LIE तीन ही वर्ड पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 12 और उसके बाद 3 और यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि 25 से स्टार्ट किया गया। तो चलिए एक और मैं लिख लेता हूँ यू। इतना लिखने के बाद आपको समझना पड़ेगा, देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे वॉवेल लिख लेता हूँ AEIOU, ये वॉवेल होता है और बाकी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो L दिख रहा है आपका जो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वही चीज लिखा गया, L 12 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 12 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर हम I को देखें तो देखिए फ्रेंड्स I एक वॉवेल है और वॉवेल में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है, इस वजह से यहाँ पे जो कि 3 लिखा गया। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे E को देखें तो E भी एक वॉवेल है और ये 2 नंबर पे आता है, इस वजह से यहाँ पे 2 लिखा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, यू लिखा गया था। यू देखिए यू कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका 5 लिखा गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉन्सोनेंट होगा तो वही आपका हो जाएगा जितने लेटर पे आता है, और वॉवेल जो होता है वॉवेल जितने नंबर पे आता है उसको लिखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट, हमसे जो पूछा गया उसको। मैंगो हमसे पूछा गया MANGO, मैंगो पूछा गया। तो मैंगो में देखते हैं M कितने नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। 13 से स्टार्ट कौन सा हुआ है, सभी लोग लगभग 3 ऑप्शन से 13 से स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, ए आप बोलोगे कि ए जो कि एक वॉवेल है और ये 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा। एन कॉन्सोनेंट है, 14 नंबर पे आता है, यहाँ पे मैंने 14 लिखा। अभी भी ऑप्शन मैच करके देखते हैं क्या मैच हो रहा है। चलो अभी भी मैच कर रहा है और भी ऑप्शन आगे देखते हैं। यू फ्रेंड्स क्या होता है, यू आप कहोगे कि AEIOU का फ्रेंड्स 4थे नंबर पे आता है, तो लास्ट में आप 4 देखिए। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर हम बी को काफी अच्छे तरीके से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो जी आता है वो 7 नंबर पे आता है, तो देख सकते हैं कि ये काफी अच्छे तरीके से फिल हो जाता है। 131 147 जो कि लास्ट में 4। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, जो कि साइन को कन्वर्ट करके हमें लिखना होता है। तो चलिए हमको डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया 6 और डिवाइड का साइन लिखा गया और उसके बाद 8 लिखा गया +2
मल्टीप्लाई में 5 और माइनस में 8 इक्वल टू में वाट पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए साइन को हम लोग कन्वर्ट भी करना है, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है। भाग के लिए क्या चिन्ह होगा, तो भाग के लिए यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाया गया, यानी कि डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का साइन दिया गया 8, और प्लस के लिए क्या बोला गया कि प्लस को भाग लिखा जाता है। तो यानी कि फ्रेंड्स प्लस को हम लोगों ने डिवाइड के रूप में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई को क्या लिखा गया, तो मल्टीप्लाई को माइनस में कन्वर्ट किया था, माइनस में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, और माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया था, कुछ इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये देखिए आपका 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये आप कर सकते हैं 6 चौका 24, और उसके बाद इनमें से घटाएंगे तो आपका प्लस में 3, यानी कि 24 और 3 क्वेश्चन का राइट आंसर 27 हो जाता है, जो कि ऑप्शन समी को टिक करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो कि ब्लड रिलेशन है, ठीक है। कह रहा है डी पिता है बी का। चलिए इसको हम करते हैं। डी जो है वो पिता है किसका, बी का, ठीक है, ये इसका पिता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ननद है सी की, यानी फ्रेंड्स बी ननद है सी की, तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि ये इसकी बेटी होगी, और ये जो फ्रेंड्स सी है इसकी ये बहू होगी, ठीक है, इसकी बहू है। और इन दोनों फ्रेंड्स, इन दोनों का ये जो ननद हो रही है, तो इसका क्या संबंध होता है, इसकी बेटी होगी, ठीक है, ये इसकी फ्रेंड्स भाभी हो सकती है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी की तथा बेटी है ए की, यानी कि कहने का मतलब जो बी है यहाँ पे कह रहा है कि ये ए की बेटी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ननद है सी की और बेटी है ए की, ठीक है, क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो इसकी माँ हुई, तो ये जब माँ हुई तो ये इसकी बेटी भी थी, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा, पति पत्नी का, ठीक है। तो ये जब पिता था तो ये क्या हुई, ये इसकी पत्नी हुई, यानी कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पत्नी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे एक सीरीज दिया गया, क्या लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। बी के लिए फ्रेंड्स लिखा गया ORNX, और फिल्म के लिए हमसे पूछा गया क्या होगा। देखिए बी के लिए यहाँ पे O लिखा गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी होगा। यानी कि हम बी के एफ के साथ रिलेशन देखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच किया गया, तो बी कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और एफ जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस 4 है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे O लिखा गया, हम क्या कर सकते हैं कि O कितना नंबर पे आता है, तो O आप कहोगे कि फ्रेंड्स जो कि 15 नंबर पे आता है, तो 4 आगे बढ़ा के लेंगे तो 19 नंबर, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन के बीच का जो कि डिफरेंसेस 4 था, तो इन दोनों का डिफरेंसेस भी 4 होगा। 15 4 19, और 19 नंबर पे आपका स्टार्टिंग होता है एस से। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन से दिया गया, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दे से पढ़िएगा। श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर सीधे चलते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बोल जा रहा कि वो 12 किलोमीटर किस तरफ जा रहा है, तो चलिए भाई उनका घर यहाँ पे था और वो मित्र की तरफ बढ़ने के लिए इधर 12 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधे यात्रा शुरू की और वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले, यानी कि अब यहाँ पर मित्र से मिलने के बाद वापसी करते हैं और 8 किलोमीटर वापसी इसी मार्ग पे चल लेते हैं, यानी कि अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि और दाएं मुड़ करके क्या करते हैं कि 4 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि इस तरफ से आ रहे हैं तो राइट हैंड इनका इधर होगा, और ये मुड़ करके इधर 4 किलोमीटर चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 किलोमीटर चले, फिर वह अपने बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चले, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ फिर से वो मुड़ते और 4 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि इतना आएगा। और यहीं पे मैंने क्यों किया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर था और 8 किलोमीटर यहाँ पे चल चुके और वापस ये 4 किलोमीटर चलते हैं, तो यानी कि सेम टू सेम इसी डायरेक्शन के बराबर, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंत में वो अपने बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेंगे, और 2 किलोमीटर कहने का मतलब कुछ इसका आधा, यानी कि ये 4 था तो ये आपका 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह अपने घर से कितने दूरी पर है, तो घर उनका यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, तो ये इसका आधा हो रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे क्या आएगा कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। फिगर देखकर तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया, और इसी फिगर में हमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी, ठीक है। त्रिभुज की संख्या हमें काउंट करना है कि कितना त्रिभुज इसमें दिया गया। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वीडियो को रोक करके खुद से काउंट करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आप कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया गया। सबसे पहले छोटे वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज ये ले लेते हैं, यानी ऊपर में आपका 5 क्लियर है, ठीक है। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, फिर से छोटा वाला हम काउंट करते हैं, 6 7 और ये आपका 8 9 ये 10 11 और ये आपका 12, ठीक है। यानी कि हम लोग सिंगल सिंगल भी काउंट कर लिया, तो हमारे पास अब टोटल कितना हो गया 12।
5 और ये अब इसको मैं काउंट इसी में कर लिया हूँ, अभी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका खत्म, 12 टोटल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा वाला उठाते हैं। बड़ा वाला का मतलब ये हुआ कि एक तो ये हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1, ठीक है 13। उसी तरह से इसका अपोजिट साइड में आपका ये हो जाता है जो कि 14, और यहाँ पे एक देखिए ये बड़ा वाला 15, ठीक है 15, और जो सबसे बड़ा है यानी कि ये आपका 16, ठीक है। यानी कहने का मतलब टोटल हमारे पास कितना आया 16। इससे एक्स्ट्रा आप काउंट नहीं कर सकते, अगर आपको इससे एक्स्ट्रा मिलता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया कि यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि 1 मई, ठीक है 1 मई 2000 को, जो कि फ्रेंड्स क्या दिन था, मंडे था, ठीक है मंडे था। हमसे पूछा क्या गया कि 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है 31 जुलाई को उसी साल में, आगे नहीं जाना, उसी साल में 1 मई से लेकर के हम 31 जुलाई तक काउंट करेंगे कि टोटल कितना दिन हो रहा है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने बचते हैं, अब 1 मई तो क्लियर हो जाता है, और मई जो लगता है फ्रेंड्स वो कि कह सकते हैं कि 31 दिन का होता है। 31 दिन में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन, अब हमारे पास बचा कितना 30 दिन। 30 दिन के बाद जून आता है, जून भी फ्रेंड्स आपका जो कि 30 दिन का होता है, जून, मई, जून और जुलाई। जुलाई में हमें टोटल 31 दिन काउंट करना है, 31 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सभी तीनों को जोड़ देंगे, 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 1 91, ठीक है टोटल दिन हमारे पास 91 हुआ। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91 टोटल कट जाता है। हमारे पास शेषफल कितना बचता है, शेष जो कि फ्रेंड्स कहेगा कि 0 बचेगा। 0 यानी कि फ्रेंड्स पहले का दिन जो कि था मंडे, और मंडे में हम क्या करते हैं कि 0 को ऐड करेंगे तो वापस हमारा जो दिन होगा वो मंडे ही होगा। यानी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से लेकर के जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वां और बाएं से 8वां अक्षर होगा। यानी पी के हमें फ्रेंड्स क्या करना है, पी के आगे बढ़ना है। तो पी के आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पी के अगर हम 5वां आगे बढ़ते हैं तो पी कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, पी आपका आता है जो कि कह सकते हैं ओ और पी 16 नंबर पे, और 16 5 21 यानी कि यू होगा, ठीक है यू होगा। और यू के फ्रेंड्स कह रहा है कि लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं कि 8वां नंबर, तो यानी कि यू से अगर 8वां नंबर कम करते हैं तो 21 में से अगर हम 8 को कम करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 13 और 8 21, 13 होगा। 13 नंबर पे जो कि एम आता है कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या था 5वां और प्लस में 8वां, ठीक है 8 5 13, 13 डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 13 नंबर पे एम आता है करेक्ट आंसर जो कि एम, ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो हमारा पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन था, मैथ्स और रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका जो फ्रेंड्स जीके जीएस का सॉल्यूशन होगा वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।